नमस्कार, मैं गीता तिवारी। आप और हमारे बीच गीता भक्ति सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, दीपावली की बहुत सारी आप कैसे धन्वंतरी भगवान का पूजन करें और किन किन पौधों की जड़ें आपको उनके पास रख के पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और धन्वंतरी कहाँ से उत्पन्न हुए वो भी मैं बताती हूँ। तो आइए बताती हूँ अब मैं। सबसे पहले आप एक लकड़ी का पट्टा लीजिए और उस पे एक कपड़ा बिछा दीजिए और कपड़ा बिछा करके और यहाँ पे केले का पत्ते को लगा करके और भगवान को रख दीजिए। रखने के बाद उनकी आप विधिवत पूजा करिए। गंगा जल, शुद्ध चंदन, रोली, कुमकुम, पान, सुपारी, हल्दी से विधि विधान से इनकी पूजा करिए। और जो भी आपके पास यथाशक्ति हो तो आप भोग लगाइए। मिठाई का, लड्डू का, जो भी जितना भी आपके पास हो उसका आप भोग लगाइए। और हाँ, धनतेरस में ये आयुर्वेद के दाता हैं। पहले के जमाने में आयुर्वेद से ही सारी दवाई होती थी। पेड़ पौधों से सारी दवाइयाँ हम लोगों को प्राप्त होती थी और उसी से जीवन आयु बढ़ती थी। तो ये आयुर्वेद के दाता हैं। इनके देखिए, ये मैं पत्थर चट्टी का पत्ता लाई हूँ और ये लौंग, इलायची, पान का पत्ता है और ये तुलसी है और ये कुछ जड़ें हैं जो कि ये दवा के काम में भी आती हैं। तो इनकी भी पूजा करना चाहिए। तो इन पौधों को मैं आपको दिखाऊंगी बाद में ये कौन कौन से पौधों की जड़ें हैं जिनको कि धनतेरस पे पूजा करने से और बाद में इनको घर में रखने से हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। और इन जड़ों को यदि आप रखते हैं और पूजा करते हैं तो आपको धन धान्य से कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। और इनको आप कुछ ऐसे जड़ें हैं जिनको आप घिस करके हिट दे और उनको आप जल के साथ उबाल करके और पी सकते हैं। तो ये भी सारी चीजें यहाँ पे आज रख करके और पूजा करना चाहिए। और हाँ, धनतेरस पे नमक अवश्य ही लेना चाहिए और उस नमक की धनतेरस के दिन पूजा करना चाहिए। और पूजा करके दीपावली के दिन यदि आपके कच्चे मकान हैं तो आप घर लीपते होंगे तो उसमें इस नमक को डाल करके घर को लीपना चाहिए ताकि जितने भी नकारात्मक यहाँ पे वो है वो निकल जाए और आपको अच्छे पॉजिटिव, अच्छे नेगेटिव जितनी एनर्जी है वो प्राप्त होगी। तो ये मैं आपको धनतेरस पे नमक का भी वो बता रही हूँ। धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य ही लाना चाहिए और झाड़ू की पूजा भी धनतेरस के दिन करना चाहिए। और दीपावली के दिन इसी झाड़ू से पूरे घर में झाड़ू लगाना चाहिए। और हाँ, कभी भी झाड़ू पे पैर नहीं रखना चाहिए, झाड़ू पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। तो धनतेरस के दिन आप झाड़ू की भी पूजा करें। तो ये सारी जड़ी बूटियां मैं लाई हूँ और रख करके और पूजा की हूँ। यहाँ पे गौरी गणेश रखी हूँ, गौरी गणेश की भी पूजा करी हूँ, कलश देवता की स्थापना की हूँ, वरुण देवता। और हाँ, जितने भी मसाले होते हैं, जितना आपके पास हो सके उन मसालों की भी पूजा धनतेरस पे करना चाहिए। पर यदि आप पूरे मसाले नहीं ला सकते हैं, तो नहीं व्यवस्था है, तो धनिया अवश्य ही धनतेरस के दिन लाइए और धनिया से पूजा करिए, हवन करिए और उस धनिया को फिर आप अपने रसोई घर में ले जा करके रख दीजिए। कभी भी आपके रसोई घर में अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी, सदा ही बरकत रहेगी। तो इस तरह से आप धनिया की पूजा भी करिएगा धनतेरस पे। तो मैं आपको ये छोटी सी पूजा धनतेरस पे बता रही हूँ। और ये धन्वंतरी भगवान है। ये समुद्र मंथन से
समुद्र से आयुर्वेद लेकर के निकले थे, अमृत कलश लिए है। इनकी चाल देखिए, इनके हाथ में एक हाथ में सारी जड़ी बूटियां हैं, ये लेकर के निकले थे। और ये अमृत कलश भी हाथ में लिए हैं, आयुर्वेद के दाता हैं। और एक हाथ में शंख लिए हैं। और इनकी आरती भी लास्ट में करनी चाहिए। तो मैं ये दीपक जला ली हूँ, अभी आरती भी करूंगी और हवन कर चुकी हूँ। तो इसी तरह से धनतेरस पे आपको पूजा करना है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको मैं धनतेरस में बताई हूँ। यदि इस तरह से आप धनतेरस में पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं है। हाँ, सायंकाल धनतेरस के दिन यम के नाम से 2 दीपक जलाने हैं और उन दीपकों में 4 बत्ती वाला दीपक जलाना है। मतलब एक दीपक में 4 बत्तियां जलनी चाहिए, 2 दीपक जलाना चाहिए। आपने मुख्य द्वार पे यम के नाम से रखना चाहिए और उनका नाम लेकर के रोली चंदन अक्षत पुष्प से पूजा करके और सायंकाल में प्रदोष काल में आप अपने द्वार पे जला दीजिए दीपक। कभी भी अकाल में और यम की आपको प्रताड़ना नहीं सहनी पड़ेगी। तो ये आपको मैं धनतेरस का छोटा सा वीडियो बता दी है। यदि पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल में सब्सक्राइब करिए और भी पूजा पाठ के वीडियो में आपको नमस्कार।